मनीष कुमार पांडे हमारे सहयोगी फिलहाल इस पर जानकारी देंगे। मनीष, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जबरदस्त राजनीति जो है वो तेज हो गई है और बयानबाजी तो होगी, जाहिर सी बात है। चुनाव से पहले वार पलटवार का जो सिलसिला है वो होता है, लेकिन वो क्या पोस्ट था जो तेजस्वी यादव ने किया था, जिसका अब सीधे जो कहीं ना कहीं असर है वो महाराष्ट्र में देखने को मिला है और महाराष्ट्र के एक बीजेपी नेता ने एफआईआर भी दर्ज की है तेजस्वी यादव के खिलाफ। देखिए शीतल जी, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है, कहें तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में कल अगर हम बात करें तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ साफ नरेंद्र मोदी पे अटैक किया और उन्होंने अपने एक्स हैंडल पे लिखा है कि देखिए, जिस प्रकार से पूर्व राष्ट्रपति श्रीलंका की गिरफ्तारी हुई है, उसी तरीका से अब इंतजार रहेगा इंडिया में दो गुजराती, उसमें जिक्र किया गया है एक पोस्ट में, रंगा बिरला की गिरफ्तारी हो। ऐसे में प्रधानमंत्री के साथ साथ अमित शाह के ऊपर भी तंज कसा गया है इस मामले में। इस तरीका से तेजस्वी यादव के ऊपर महाराष्ट्र में एफआईआर हो चुका है, लेकिन उसकी बानगी कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में भी देखने को मिल रही है। और जानकारों की माने तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि देखिए, प्रधानमंत्री के प्रति इस तरीका से पोस्ट तेजस्वी यादव को नहीं करना चाहिए। खास करके अगर चुनाव में आप कूदे हैं तो चुनाव की बात करें, न कि अनर्गल बयानबाजी करें। जी, लेकिन मनीष, वाकई में प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करना, ये तो अपने ही राजनीतिक सफर में एक कहीं ना कहीं डेंट जैसा है, क्योंकि जब आरोप सिद्ध नहीं है तो आप पहले ही कह रहे हैं कि इन्हें गिरफ्तार कीजिए, इन्हें गद्दी छोड़ दीजिए। उसके लिए तो एक न्यायिक प्रक्रिया है ना। जी, देखिए शीतल जी, चुनावी वर्ष है, चुनावी माहौल है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया जी से खास करके इंडिया गठबंधन पे अटैक किया, तो वोटर अधिकार यात्रा में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी के ऊपर अटैक किया है। और खास करके इसको अटैक नहीं कर सकते हैं, पर्सनली इसको पोस्ट कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और इस तरीका के पोस्ट से तेजस्वी यादव को बचना चाहिए, क्योंकि बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं और साथ ही साथ तेजस्वी यादव खुद को अपने आप के मुख्यमंत्री का चेहरा भी मानते हैं। तो बगैर किसी दाग के आप प्रधानमंत्री के ऊपर, गृह मंत्री के ऊपर अगर गिरफ्तारी का आप खास करके मांग कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय है। जी बिल्कुल मनीष, कितना जरूरी है एक बड़े नेता को, जो अपने आप को एक बड़े पद के लिए अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, वो आपत्तिजनक पोस्ट से बचे। खासतौर पर प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री को लेकर ऐसी पोस्ट ना डालें, ताकि उसका जो लोगों के साथ जो संपर्क है वो भी सही रहे, लोग उस पर विश्वास भी करें। ऐसे में आने वाले समय में क्या इंडिया गठबंधन को या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को खासतौर पर कुछ गलतियां करने से बचना होगा, जो पहले भी हो चुकी हैं राहुल गांधी की तरफ से कई बार? हरियाणा में हमने देखा एक बयान उन्होंने दिया कि भाई हम जलेबियों की फैक्ट्री लगाएंगे, जलेबियों की फैक्ट्री लगाकर वहां पर युवाओं को नौकरियां देंगे, और वहां से एकदम से हमने देखा जो परिणाम है वो क्या निकलकर सामने आए थे। देखिए शीतल जी, बिहार विधानसभा का जो कहे तो चुनाव काफी नजदीक होते हैं, और होते हुए भी कहीं ना कहीं वोटर अधिकार यात्रा पे निकले हैं इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण। और खास करके अगर हम राहुल गांधी की बात करें या तेजस्वी यादव की बात करें, ये सब दिग्गज नेता हैं, ये कोई साधारण नेता नहीं है। और अगर तेजस्वी यादव बोलते हैं तो बिहार की तमाम जनता इनको सुनती है और खास करके फॉलो भी करती है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव खास करके देश के अगर प्रधानमंत्री की बात करें या देश के गृह मंत्री की बात करें, अपने एक्स हैंडल पे पोस्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, मैंने साफ साफ तंज कसे हैं दो नेताओं के ऊपर कि इन दोनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बचनी चाहिए, और साथ ही साथ राहुल गांधी को इस तरीका से बचना चाहिए कि देखिए, प्रधानमंत्री अगर अटैक करते हैं खास करके अगर इंडिया गठबंधन के ऊपर, तो उनका अटैक का दूसरा तरीका होता है। लेकिन अगर इनकी हम बात करें, खास करके तेजस्वी यादव की बात करें या राहुल गांधी की बात करें, तो पर्सनली अटैक कर देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, ये